Good morning class in this video we discuss chapter 3 part 1। आज हम पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 इज़ मोशंस ऑफ द अर्थ। किस तरह से जो अर्थ की जो मोशंस, अर्थ जो मूव करती है उससे क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। तो अर्थ की जो मोशंस है, टू टाइप्स ऑफ अर्थ्स मोशन, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। जो टाइप फर्स्ट रोटेशन में डिस्कस इन लास्ट वीडियो। इन पार्ट 1 we discuss rotation कि how to rotate earth, how to day and night occur, how to morning compare in morning and evening time. Now in this video in part 2 we discuss revolution. We discuss revolution. Yes, revolutions. Yes, revolution. What is revolution? तो द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ क्या करती है? रिवॉल्व करती है अराउंड द सन ऑन इट्स एक्सिस। खुद के एक्सिस पे ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये क्या कहलाएगा? रिवॉल्यूशन। सन है जो अर्थ है वो मूव कर रही है सन के चारों ओर, तो ये चीज़ क्या हो गई? रिवॉल्यूशन। और साथ साथ अपने जगह पे भी घूम रही है। फिर ऐसे तो ये चीज़ तो हो गई रोटेशन अपनी ही जगह पे। फिर ऐसे घूमते घूमते ही ये सूर्य के क्या करना? सन के चारों ओर चक्कर लगाना, तो ये चीज़ क्या हो गई? रिवॉल्यूशन। तो क्या करना है? जो अर्थ है सन वो क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है अपने ही एक्सिस। इसका जो एक्सिस है वो फिक्स होता है, तो अपने ही एक्सिस पे क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। तो ये चीज़ कहलाती है रिवॉल्यूशन कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। दिस इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन ए फिक्स्ड पाथ इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अर्थ का जो मूवमेंट होता है, तो जो मूवमेंट का जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है वो फिक्स्ड होता है कि मतलब ये सन के चारों ओर जो चक्कर लगा रही है, तो इसका जो पाथ है, जो इसकी लाइन है वो क्या है? फिक्स है। इस फिक्स लाइन के अंदर ही क्या करेगी? अर्थ रिवॉल्व करेगी अराउंड दी सन, सन की चारों ओर इस फिक्स लाइन में ही चक्कर लगाएगी। ऐसा नहीं है कि एक टाइम यहाँ लगाया देन यू, फिर और ऊपर फिर नीचे, ऐसे नहीं। इसका जो पाथ होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। एक फिक्स पाथ के अंदर ही ये क्या करती है? रिवॉल्व करती है अर्थ, और ये चीज़ कहलाती है रिवॉल्यूशन। दिस इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और उसका जो एक्सिस होता है वो फिक्स होता है। यस, फिर देखिए, इट टेक अबाउट 365 days and 6 hours कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड दी सन। यहाँ ये बोल रहा है इसको जो रिवॉल्यूशन करने में क्या कितना टाइम लगता है? 365 days। ये सन, दिस इज सन, तो 365 days and 6 hours टेक टू रिवॉल्व अराउंड सन। अर्थ, जो अर्थ है उसको जो रिवॉल्व करने में, लाइक यहाँ से स्टार्ट किया हमने, अर्थ यहाँ से स्टार्ट हुई है, अगेन वापस यहाँ पर आने में इसको कितना टाइम लगेगा? 365 days and 6 hours। दैट मीन्स 1 year। कितना? 1 year अर्थ को वापस इधर आने में। इससे स्टार्ट हुआ, इससे स्टार्ट किया था, वापस इसी जगह पर आने में अर्थ को कितना टाइम पीरियड लगेगा? 1 year, 365 days लगेंगे। यस, to make it convenient we count only 365 days in a year and add 1 day in the 4th year। यहाँ ये बोल रहा है हमने हमारी कन्वीनियंट, मतलब हमारी सुविधा के लिए, इसलिए हम साल में कितने डेज काउंट करते हैं? 365 डेज ही करते हो। जो 6 आवर जो लेफ्ट कर रहे हैं उसको हम क्या कहाँ काउंट कर लेते हैं? 4 डे, लास्ट 4 ईयर, 4 साल बाद हम इन 6 आवर्स को काउंट कर लेते हैं। इसलिए फिर वो कौन सा ईयर हो जाता है? लीप ईयर हो जाता है। और उसमें लीप ईयर के अंदर कितने डेज हो जाते हैं? 366 डेज हो जाते हैं लीप ईयर। ये जो 6 आवर्स को हम 4 साल बाद काउंट करते हैं। आफ्टर 4 ईयर वी काउंट 6 आवर्स, सो एट 4th ईयर 360 डेज। तो कितना वो जो ईयर होता है वो 4th जो ईयर होता है वो कितने का हो जाता है? 366 डेज का होता है। यस, द एक्स्ट्रा डे इज़ एडेड टू द मंथ ऑफ द फेब्रवरी। और जो एक्स्ट्रा डे जो हम ऐड कर रहे हैं 366, जो ये 1 डे जो हम ऐड कर रहे हैं वो कौन से मंथ में ऐड करते हैं? हम फेब्रवरी मंथ में ऐड कर देते हैं। इसीलिए फेब्रवरी जो क्या होती है? आफ्टर 4 ईयर्स, 4 सालों बाद वो क्या होती है? 29। बाकी अदरवाइज जो फेब्रवरी में जो डेज होते हैं वो कितने डेज की होती है?
28 डेज़ की फेब्रुअरी होती है, बट जब 4 साल बाद जो फेब्रुअरी होगी वो कितने डेज़ की होगी? 29 डेज़ की होती है। यस, फिर देखिए दिस ईयर इज़ कॉल्ड द लीप ईयर। यस, तो दिस एक्स्ट्रा डे एड इन मंथ ऑफ फेब्रुअरी, तो हम इस एक्स्ट्रा जो डे को कौन से महीने में ऐड कर लेते हैं? फेब्रुअरी के महीने में। एवरी 4th ईयर हैज़ 360 डेज़, और इस तरह से हर 4 साल में क्या होता है, जो डेज़ होते हैं वो 360 डेज़ होते हैं। अदरवाइज इन अ ईयर वी काउंट 365 डेज़। यस, दिस ईयर इज़ कॉल्ड द लीप ईयर, और जो ये ईयर होता है 360 डेज़ वाला जो ईयर होता है, इसे हम कौन सा ईयर बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। यस, फिर देखिए द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इज़ एपिटिकल ऑर्बिट। जो अर्थ जो रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर, जो चक्कर लगाती है, जो ऑर्बिट होता है वो कौन सा ऑर्बिट होता है? एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। एट स्पीड ऑफ 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड एंड अबाउट 1 लाख किलोमीटर पर आवर। यहाँ ये बोल रहा है जिसकी स्पीड होती है पर सेकेंड में, एक सेकेंड में ये 29.8 किलोमीटर एक सेकेंड के अंदर, और एक घंटे के अंदर ये जो इसकी स्पीड होती है वो है 1 लाख। मतलब अर्थ जो 1 आवर के अंदर 1 लाख किलोमीटर क्या करती है? रिवॉल्व करती है। मतलब 1 लाख किलोमीटर चलती है, रिवॉल्व करती है इन 1 आवर। ये इसका टाइम इन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया है। यह सब आप लोग यहाँ देख रहे हैं एक डायग्राम, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ दैट फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स। अब जो अर्थ जो रिवॉल्व करती है इसकी वजह से क्या बनते हैं? सीजन्स, मौसम बनते हैं। क्या बनते हैं? सॉरी, लाइक सन, अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है, अर्थ का जो रिवॉल्यूशन का पाथ क्या है? फिक्स्ड है। वी डिस्कस दिस, ये अर्थ रिवॉल्यूशन पाथ इज फिक्स्ड। ओके, तो अब जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो यस, इसमें देखिए अर्थ क्या है? अपने स्पिन पर थोड़ी क्या है? इंक्लिनेशन, अर्थ का झुकाव है। तो इस झुकाव की वजह से क्या बनते हैं? सीजन्स, मौसम बनते हैं। यस, देखिए अब ये सन रेज है, सन रेज इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। ओके, यस, तो फर्स्ट वे देखेंगे तो जो अर्थ के जो ऊपर वाला पार्ट देखिए आप, तो जो ऊपर वाले पार्ट में अर्थ इस तरह से झुकी हुई है, अपने एक्सिस पर क्या है? थोड़ी झुकी हुई है वो। तो यस, इस वाले पार्ट इस तरह से ये इक्वेटर हो गया अर्थ का। क्या हो गया? ये वाला जो है इक्वेटर हो गया। तो अब यहाँ जो नीचे तो जो सीज़न होगा ऑटमम सीज़न होगा, ऊपर जो सीज़न होगा वो होगा स्प्रिंग सीज़न। स्प्रिंग सीज़न होगा ऊपर ये। और यहाँ जो देखिए ये अर्थ, तो ये वाला जो है इधर क्या हो रही है? सन रेज जा रही है, तो ये जो है विंटर सॉलिस्टिक्स एंड समर सॉलिस्टिक। तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये वापस इक्वेटर, तो जो सनरेज यहाँ ज़्यादा आ रही है तो ये वाला जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया? समर वाला। और ये ऊपर वाला जो पार्ट हो गया ये वाला कौन सा हो गया? विंटर वाला पार्ट। इस तरह से चेंज हो रहा है। फिर ये वो इक्वेटर, देन ये वाला जो पार्ट हो गया ऑटमम हो गया, ये वाला जो हो गया वापस स्प्रिंग सीजन हो गया। इसी तरह से अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर भी। अब जो सनरेज हो रही है वो यहाँ जा रही है, तो ये नीचे वाला पार्ट जो हो गया वो विंटर हो गया और ऊपर वाला पार्ट जो हो गया समर हो गया। इस तरह से चेंज होता है सीजन्स। यस, तो अब देखिए, और ये हो गया। अब देखिए सबसे फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट देखिए, तो सन रेज जहाँ पर क्या हो रही है? ज़्यादा जा रही है, वर्टिकल जा रही है, डायरेक्ट जा रही है, तो वो वहाँ पर क्या होगा? समर होगा, समर सीजन होगा। और जहाँ सूर्य की किरणें कम जा रही वो वाले पार्ट में क्या होगा? विंटर होगा, सर्दियाँ होंगी ऑब्वियसली। और इधर जब अर्थ मूव कर रही है तो ना ज़्यादा सर्दी वाला सीज़न और ना ज़्यादा गर्मी वाला सीज़न जो रहता है, तो स्प्रिंग सीज़न और ऑटमम सीज़न यहाँ रहेगा। देन अर्थ मूव करते हुए यहाँ आएगी, तो जो अर्थ का जो साइड है वो चेंज हो जाएगा। तो जो इस वाले जहाँ पहले यहाँ क्या था? समर था, वहाँ हो जाएगा विंटर, और जहाँ विंटर था वहाँ क्या हो जाएगा? समर हो जाएगा। चेंज हो जाएगा कि अब जहाँ सूर्य की जो किरणें हैं वो इस वाले पोर्शन पे कम आ रही है तो वो वाला पार्ट हो गया विंटर, और इस वाले पोर्शन पर ज़्यादा आ रही है तो वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा? समर। इस तरह से ये चेंज हो गया। देन अगेन अर्थ जब रिवॉल्व करते हुए आगे जाएगी, तो यहाँ देखिए जो ऑटमम पहले कहाँ था? ऊपर था, नीचे था, तो ये ऊपर चला जाएगा ऑटमम सीज़न, और देन ये स्प्रिंग सीज़न हो जाएगा। कि अब
इस तरह से जो अर्थ में जो क्या हो रहा है, हमें सीजन्स चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और समर सॉलिस्टिक्स जो होता है 21 जून को इस साइड होता है, और विंटर सॉलिस्टिक्स होता है 22 दिसंबर को, वो इस तरफ होता है विंटर सॉलिस्टिक्स, और इस साइड हो रहा है समर सॉलिस्टिक्स 21। फिर एक्विनॉक्स जो होता है वो 21 मार्च को होता है और एंड 23 सितंबर को। मतलब सितंबर और मार्च वाले टाइम पीरियड में ना ज़्यादा समर होता है ना ज़्यादा विंटर होती है, ना हमें ज़्यादा सर्दी लगती है ना ज़्यादा गर्मी लगती है। ये वाला जो टाइम पीरियड होता है वो स्प्रिंग टाइम पीरियड या ऑटमम टाइम पीरियड कहलाता है। तो इस तरह से जो अर्थ के रिवॉल्व करने से, अर्थ जो रिवॉल्व करती है अराउंड दी सन, उसकी वजह से क्या बनते हैं, सीजन्स बनते हैं, विंटर सीजन, समर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऑटमम सीजन्स। और फिर किस तरह से चेंज होते हैं कि जो साउथ वाले पार्ट, साउथ पोल पर पहले विंटर थी तो अब क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा, और बाद में स्प्रिंग था तो ऑटमम हो जाएगा। अर्थ जैसे जैसे क्या करेगी, रोटेट होगी एंड रिवॉल्व होगी, तो इस तरह से जो सीजन्स क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। यह सब अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन। इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन कि जो ये रिवॉल्यूशन हो रहा है उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे, क्या इफेक्ट्स आते हैं। सब फर्स्ट है चेंज इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। डे और नाइट है उसकी जो लेंथ में क्या होता है, चेंज होता है। डे एंड नाइट की जो लेंथ है उसमें हमें क्या मिलता है, चेंजेस देखने को मिलता है। यस, डे और नाइट की जो लेंथ कैसे चेंज होती है, यस देखिए, द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट थ्रू आउट द ईयर आर नॉट द सेम। यहाँ ये बोल रहा है डे जो दिन है और जो नाइट जो रात है उसकी जो लेंथ है वो क्या है, सेम नहीं रहती है। आप लोगों ने भी सुना होगा जैसे जो विंटर्स होते हैं, विंटर्स में जो डे होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और जो नाइट्स होती है वो लॉन्ग होती है। यहीं समर में हम देखते हैं जो डे होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और जो नाइट होती है वो शॉर्ट होते हैं इन समर। तो ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, किसकी वजह से, रिवॉल्यूशन की वजह से हमें डे एंड नाइट में क्या देखने को मिलती है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो देखिए, द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स थ्रू आउट द ईयर आर नॉट द सेम। जो लेंथ है वो दिन में और रात में पूरे ईयर में, होल ईयर में सेम नहीं रहते। समर में भी चेंज होती है, विंटर में भी जो इनकी लेंथ होती है डे एंड नाइट की वो चेंज होती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। और इस रीज़न बिहाइंड दिस इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, अर्थ का अपने जो एक्सिस पर इंक्लिनेशन, झुकाव होने के कारण ऐसा होता है कि अर्थ अपने एक्सिस पर क्या है, झुकी हुई है, इंक्लिनेशन है। इस वजह से जो लेंथ होता है डे और नाइट की उसमें क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। यस, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइन टूवर्ड द सन फॉर हाफ ऑफ द। जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो क्या है, सन की तरफ झुका हुआ रहता है हाफ ईयर, मतलब 6 मंथ्स वो क्या रहता है, सन की तरफ इंक्लाइंड रहता है, मतलब झुका हुआ रहता है। वाइल द सदर्न हेमिस्फीयर रिमेन अवे फ्रॉम द सन। तो जो नॉर्थ वाला पार्ट अगर सन की तरफ झुका हुआ है तो साउथ वाला पार्ट ऑटोमेटिकली क्या है, दूर है उससे, और वो दूर होने की वजह से क्या होगा, साउथ वाले पार्ट में तो विंटर्स होगी, और क्या होगा, जो नॉर्थ वाला पार्ट है वहाँ क्या होगी, समर होगा। यस, फिर देखिए, Thus, larger part of the northern hemisphere receives sunlight for long time. अब जब नॉर्थ हेमिस्फीयर का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है उसका जो सन पार्ट जो है वो क्या करता है, सनलाइट रिसीव करता है, तो दिस रिजल्ट इन लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, लॉन्ग डेज, मतलब कुल मिला के जो वाला पार्ट, चाहे अगर नॉर्थ वाला पार्ट, लाइक ये है अर्थ, इक्वेटर सॉरी, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, ठीक है। तो अब सन रेज, जिस वाले पार्ट में सन रेज ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली यहाँ क्या होगा, जैसे सन रेज यहाँ आ रही तो अभी यहाँ क्या हो जाएगा, समर, यहाँ हो जाएगा विंटर। तो यहाँ जो डे होंगे समर वाले पार्ट में, डेज जो होंगे क्या होंगे, लॉन्ग होंगे, और नाइट जो होगी वो क्या होगी, शॉर्ट होगी। और यहाँ जो क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, डे होंगे शॉर्ट और नाइट जो होगी वो लॉन्ग, विंटर वाले पार्ट में। और फिर जैसे ही वापस सन क्या करेगी, ये सॉरी अर्थ जो क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी, तो अपोजिट हो जाएगा। जो नॉर्थ पोल में क्या हो जाएंगे, फिर डे हो जाएंगे लॉन्ग
और नाइट हो जाएगी शॉर्ट, क्योंकि यहाँ अब क्या आ गया है, समर आ गया है। और जैसे ही यहाँ विंटर आया तो जो डे हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट विंटर में, और नाइट हो जाएगी लॉन्ग इन विंटर्स। तो इस तरह से जो अर्थ के रिवॉल्यूशन से क्या होता है, डे और नाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या है, शॉर्ट एंड लॉन्ग होते हैं। यस, और जिस वाले पार्ट में समर होता है या जो ज़्यादा सनरेज होता है तो डे ऑब्वियसली क्या होंगे, वहाँ पर लॉन्ग होंगे। द रिवर्स इन केस द सर्दर्न हेमिस्फीयर एज द डे आर शॉर्टर एंड नाइट आर लॉन्गर हियर। तो ये इसके अपोजिट हम देखेंगे, जो साउथ वाला पार्ट है वहाँ क्या हो जाएंगे, जो डे है वो शॉर्ट हो जाएंगे और नाइट क्या हो जाएगी, लॉन्गर हो जाएगी। यस, डे एंड नाइट ऑफ द अर्थ का हम एक पिक्चर आपके यहाँ बना हुआ है, वो पिक्चर हम लोग समझते हैं किस तरह से होता है डे और नाइट में चेंजेस जो होते हैं। यस, सन रेज, ये सन है, सन रेज आ रही है, ठीक है, ये है अर्थ, और ये इस तरह से एक हमने एक लाइन, इमेजिनरी लाइन जो हम मानते हैं। यस, तो अब ये सन रेज यहाँ जा रही है, डायरेक्ट जा रही, तो ये वाला जो पार्ट हो गया वो तो क्या हो गया, मॉर्निंग वाला पार्ट या डे वाला पार्ट इसे, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, नाइट पार्ट। यस, फिर इस तरह से अर्थ क्या करेगी, जब चेंज होगी, रोटेट होगी, तो अब ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो पीछे की तरफ चला जाएगा और ये वाला पार्ट आगे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से इधर क्या हो जाएगी, अब नाइट एंड देन इधर डे हो जाएगा। इस तरह से ये चेंज होता है। यस, फिर नेक्स्ट देखिए, द प्लेस लेइंग एट द नियरर और टू द इक्वेटर हैव इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट ऑफ 12 आवर्स ईच। यहाँ ये बोल रहा है अगर जो इक्वेटर, जो इमेजिनरी लाइन है अर्थ में, वहाँ हमेशा क्या होता है, डे एंड नाइट बोथ आर इक्वल। डे और नाइट क्या रहते हैं, इक्वल ही रहते हैं। क्यों रहते हैं इक्वल, बराबर, क्योंकि यहाँ पर जो सन रेज है इस जगह पर हमेशा डायरेक्ट जाती है, तो इस वजह से जो डे है एंड नाइट है वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। नाउ सेकेंड इट्स इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन में हम देखेंगे चेंज ऑफ सीजन्स, किस तरह से सीजन्स चेंज होते हैं। सीजन कि सीजन्स, मौसम किस तरह से बनते हैं वो देखेंगे। यस, चेंज ऑफ सीजन इज कॉज्ड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ इट्स एक्सिस। यहाँ ये बोल रहा है रिवॉल्यूशन की वजह से ही क्या होते हैं, सीजन्स बनते हैं, और जो इंक्लिनेशन ऑफ जो अर्थ है वो क्या है, अपने एक्सिस पर क्या है, थोड़ी इंक्लिनेशन, मतलब थोड़ी झुकी हुई है, इस वजह से क्या बनते हैं, डे एंड नाइट, सॉरी रोटेशन की वजह से बनते हैं डे एंड नाइट, और रिवॉल्यूशन की वजह से क्या बनते हैं, सीजन्स बनते हैं। यस, द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 21 जून, 21 जून को अर्थ की क्या पोजीशन रहती है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, कि किस तरह से समर सॉलिस्टिक्स होता है, विंटर सॉलिस्टिक्स होता है, कि किस तरह से डे एंड नाइट जो शॉर्ट एंड लॉन्ग होते हैं। यस, देखिए फर्स्ट जो है पोजीशन ऑफ अर्थ ऑन 21 जून, 21 जून को अर्थ की क्या पोजीशन होती है। पॉइंट ए इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड टूवर्ड द सन एंड द सदर्न हेमिस्फीयर अवे फ्रॉम द सन। यहाँ ये बोल रहा है 21 जून को क्या होता है, जो साउथ वाला पार्ट है अर्थ का, ये वो तो जो सन से क्या रहता है, अवे, मतलब सन से दूर रहता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ वाला जो पार्ट है, इंक्लाइंड टूवर्ड द सन, सन की तरफ झुका हुआ होता है। यस, तो लाइक देखिए जैसे कि ये मान लीजिए ये हो गया नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो क्या है, इस तरफ झुका हुआ है, सन थोड़ी, ये अर्थ जो है थोड़ी क्या है, इस तरह से है, तो इसका ये वाला पार्ट जो क्या है, सन की तरफ झुका हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगी, जो क्या होगा, समर सॉलिस्टिक्स होगा, और ये वाला पार्ट थोड़ा अवे है, तो यहाँ क्या होगा, विंटर, ऑब्वियसली विंटर्स चल रही होगी उस वक्त, यहाँ क्या होगा, समर होगा। यस, फिर देखिए, द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एज अ रिजल्ट द एरिया ऑफ नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव मोर हीट।
तो ऑब्वियसली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो एरिया है वहाँ पर जो सन रेज क्या जा रही है, वर्टिकल सीधी जा रही है सन रेज, तो उसकी वजह से जो वहाँ पर उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होगा, मोर हीट, सबसे ज़्यादा हीट वहाँ जाएगी, और हीट वहाँ जाने की वजह से क्या होगा, वहाँ जो होगा समर होगा, गर्मी वाली सिचुएशन होगी। ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं अर्थ है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ तो अब ये वाला पार्ट अगर सन के यहाँ है और जहाँ जो लाइंस जो है वर्टिकल आ रही है, सन रेज जो वर्टिकल, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो हीट वाली, जो गर्मी वाली सिचुएशन वो क्या होगी, अभी ज़्यादा होगी, मतलब नॉर्थ पोल में अभी ज़्यादा गर्मी होगी, और जो साउथ पोल है वहाँ गर्मी नहीं होगी, वहाँ विंटर वाली सिचुएशन होगी। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्रेटर पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैव लॉन्ग एंड हॉट डेज, और यहाँ ये बोल रहा है तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये वाले पार्ट में क्या होगा, जो डे होंगे वो क्या होंगे, लॉन्ग होंगे, क्योंकि अभी गर्मी है, समर सिचुएशन यहाँ चल रही, तो डेज जो होंगे वो लॉन्ग होंगे, और नाइट्स जो होगी वो क्या होगी, शॉर्ट होगी। तो ये जो है वो अर्थ की जो सिचुएशन 21 जून को जो रहती है वो हमने देखी है। ऑन द अदर हैंड द सदर्न हेमिस्फीयर इज़ अवे फ्रॉम द सन, ये सर्दन नीचे वाला पार्ट जो क्या है, सन से अभी दूर है, अवे है, दस इट इज़ विंटर देयर, तो यहाँ पर क्या होगी, विंटर होगी अभी। एंड दिस पोजिशन इज़ नॉन एज समर सॉलिस्टिस, और ये वाली जो पोजिशन है कि नॉर्थ पोल पर समर है और साउथ पोल पर क्या है, विंटर है, ये वाली पोजीशन कहलाती है समर सॉलिस्टिस, और ये होता है 21 जून को। समर सॉलिस्टिस कब होता है, 21 जून को। यस, फिर देखिए, दिस पोजीशन इज नॉन एज समर सॉलिस्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द विंटर सॉलिस्टिस इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर, और सर्दर्न जो हेमिस्फीयर होगा वहाँ कौन सा सॉलिस्टिस होगा, यहाँ पर इस वाले पार्ट में होगा विंटर सॉलिस्टिस, और इस वाले पार्ट में होगा समर सॉलिस्टिस 21 जून को। यस, अब हम पढ़ेंगे द पोजीशन ऑफ 22 दिसंबर, कि अब 22 दिसंबर को क्या पोजीशन रहती है। अब हम बात करेंगे 22 दिसंबर की, कि 22 जो दिसंबर है उसको जो अर्थ की पोजीशन क्या रहती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यस, देखिए, द सर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ इंक्लाइंड टूवर्ड द सन, जो सर्दर्न हेमिस्फीयर कहाँ है, इंक्लाइंड रहता है टूवर्ड द सन, मतलब सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है। द सन एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, अब क्या हो रहा है, जस्ट इसके अपोजिट हो रहा है, अपोजिट सिचुएशन हो रही है। यस, देखिए, अब क्या हो रहा है, जो सन रे, ये इक्वेटर वाला पार्ट है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ अब जो सन रेज जा रही है वो किधर जा रही है, इन पर जा रही है। तो यहाँ इस वाले पार्ट में अब क्या हो जाएगा, साउथ सर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट है, नॉर्थ पोल या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ पोल या सर्दर्न हेमिस्फीयर इसे बोलते हैं। तो यहाँ वाले पार्ट में अब क्या है, समर है, और इस वाले पार्ट में जो क्या है, विंटर है। ओके, क्लियर है। तो यस, देखिए, अब द सर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ इंक्लाइंड टूवर्ड द सन, अब जो सर्दर्न वाला जो पार्ट है वो किधर है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है, ये साउथ वाला पार्ट, तो यहाँ क्या होगी, समर होगी। एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, और जो नॉर्थ वाला पार्ट है अब सन से क्या है, अवे है, मतलब सन से दूर है, तो यहाँ कौन सी पोजीशन होगी, विंटर होगी, यहाँ सर्दियाँ होगी, क्योंकि ये सन से क्या है, अवे है, दूर है। फिर देखिए, द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जो सन रेज क्या जा रही है, वर्टिकली, डायरेक्ट जो सन रेज कहाँ जा रही है, अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जा रही है। तो यहाँ जो सिचुएशन है वो कौन सी वाली है, समर वाली सिचुएशन है, क्योंकि सन रेज डायरेक्ट आ रही है। एज अ रिजल्ट द एरिया ऑफ नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव मोर हीट, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो एरिया जो होगा वो क्या करेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो एरिया होगा वो रिसीव मोर हीट, यहाँ जो हीट होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर देखिए, ग्रेटर पार्ट ऑफ सर्दर्न हेमिस्फीयर हैव लॉन्ग एंड हॉट डेज, प्लस इट इज़ समर देयर, अब यहाँ जो डेज होंगे वो क्या होंगे, दिन जो होंगे लॉन्ग होंगे, लॉन्ग डेज
और हॉट डेज होंगे यहाँ पर, और जो नाइट होगी वो क्या होगी, शॉर्ट होगी यहाँ। इस तरह से इस वाले पार्ट में, जो साउथ वाले पार्ट में सर्दर्न हेमिस्फीयर में जो डे होंगे वो लॉन्ग होंगे और हॉट डेज होंगे और नाइट शॉर्ट होगी, क्योंकि अभी जो सन रेज है कहाँ आ रही है, डायरेक्टली यहीं पर आ रही है, इस वजह से। यस, ऑन दी अदर हैंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अवे फ्रॉम द सन, तो ये जो नॉर्दर्न वाला पार्ट था ये क्या है, सन से दूर है, अवे है, तो यहाँ पर क्या होगा, हैंस इट इज़ विंटर देयर, तो यहाँ पर क्या होगी, विंटर, सर्दियाँ होगी। दिस पोजिशन इज नॉन एज विंटर सॉलिस्टिक्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड समर सॉलिस्टिक इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इस वाले जो पार्ट में अब क्या होगा, पहले इस वाले पार्ट में समर सॉलिस्टिक्स था, तो अब इस वाले पार्ट में विंटर सॉलिस्टिक होगा, और इस वाले पार्ट में पहले विंटर सॉलिस्टिक्स था, तो अब इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, समर सॉलिस्टिक हो जाएगा। इस तरह से जो पोजिशंस होती है वो क्या होती है, चेंज होती है। किस तरह से सर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिक्स होता है, विंटर सॉलिस्टिक्स होता है, ये हमने देखा है। ये सब द पोजीशन ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। अब 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या सिचुएशन रहती है वो हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से स्प्रिंग सीजन एंड ऑटमम सीजन्स आते हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। On 21st March and 23rd September, neither of the pole is tilted toward the sun। अब इसमें क्या होता है, कोई सा भी पोल, ना तो नॉर्थ पोल जो अर्थ के 2 पोल्स है, 2 पोल्स है अर्थ के, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो इनमें से कोई भी सूर्य की तरफ टिल्टेड मतलब झुका हुआ नहीं होता है, सन की तरफ टिल्टेड नहीं होता है, झुका हुआ। कब, 21 मार्च एंड 23 सितंबर को कोई सा भी पोल, ना नॉर्थ पोल ना साउथ पोल टिल्टेड टूवर्ड द सन। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। जो सन रेज है वो सिर्फ कहाँ जाती है, सूर्य की जो किरणें हैं ओनली एंड ओनली इक्वेटर पर जाती है। कहाँ पर जाती है, ओनली इक्वेटर पर, ना तो नॉर्थ में जा रही ना साउथ में जा रही, ओनली कहाँ जा रही है, सन रेज अभी इक्वेटर पर जा रही है। द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस समय जो डे और नाइट होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में क्या होते हैं, चाहे नॉर्थ पोल में हो चाहे साउथ पोल में हो, वहाँ क्या होते हैं, दिन और रात इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ना तो नाइट शॉर्ट होती है ना डे लॉन्ग होते हैं। डे एंड नाइट बोथ आर इक्वल एट टाइम ऑफ 21 मार्च एंड 23 सितंबर। यस, नेक्स्ट देखिए, दिस पोजिशन ऑन 21 मार्च इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड स्प्रिंग एक्विनॉक्स। एक्विनॉक्स को हिंदी में बोलते हैं संपात। क्या बोलते हैं, संपात। तो यहाँ ये बोल रहा है 21 मार्च को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वह स्प्रिंग एक्विनॉक्स, तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये, तो यहाँ क्या रहता है, स्प्रिंग एक्विनॉक्स यहाँ पर रहता है। यस, इट इज़ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट इज़ स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटमम इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इस समय जो इस वाले पार्ट में तो क्या, कौन सा सीज़न चल रहा होता है, स्प्रिंग सीज़न चल रहा होता है। जो सीज़न है स्प्रिंग, जब फ्लावर्स आते हैं, बसंत जो ऋतु होती है, स्प्रिंग सीज़न वो होता है। और इस वाले जो पार्ट में क्या, कौन सा सीज़न चलता है, ऑटमम सीज़न, जब पतझड़ वाला जो मौसम होता है, जब जो ट्री अपनी सारी लीव्स को क्या कर देते हैं, लीव करते हैं, छोड़ते हैं, मतलब जब पत्तियां गिरने लग जाती है पेड़ों से, तो वो वाला सीज़न होता है ऑटमम सीज़न, वो होता है साउथ में। तो नॉर्थ में कौन सा वाला सीज़न होता है, स्प्रिंग सीज़न उस समय चल रहा होता है। और यही जब ये कब होता है, जब 21 मार्च की हम बात कर रहे हैं। 21 मार्च को नॉर्थ में होगा स्प्रिंग और इधर साउथ में होगा ऑटमम। और यही अगर हम अब बात कर रहे हैं 23 सितंबर की, तो 23 सितंबर को जस्ट अपोजिट पोजीशन हो जाएगी। यस, ये देखिए यहाँ अब कौन सा सीज़न आ जाएगा, स्प्रिंग सीज़न आ जाएगा। कहाँ पर, साउथ में। और ये नॉर्थ है, यहाँ चला जाएगा ऑटमम सीज़न। नॉर्थ में कौन सा हो जाएगा, ऑटमम सीज़न, और यहाँ हो जाएगा स्प्रिंग सीज़न। यस, तो 23 सितंबर को ये वाली पोजीशन हो जाती है। नॉर्थ में ऑटमम सीज़न एंड स्प्रिंग सीज़न कहाँ आ जाएगा, साउथ में आ जाएगा। यस, फिर देखिए, दिस पोजिशन ऑन 23 सितंबर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड ऑटमम एक्विनॉक्स। तो इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या बोलेंगे, ऑटमम एक्विनॉक्स।
इट इज़ ऑटोमम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द स्प्रिंग इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अगर यहाँ ऑटोमम सीज़न चल रहा है, इसका मतलब साउथ में कौन सा सीज़न चल रहा है? अभी स्प्रिंग सीज़न चल रहा है। जो साउथ पोल है वहाँ पर कौन सा सीज़न चल रहा है? स्प्रिंग सीज़न चल रहा है। यस, जो नेक्स्ट अब हम पॉइंट देखने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, कि क्या डिफरेंस है रोटेशन और रिवॉल्यूशन में, वो हम यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि क्या रोटेशन होता है यस। फर्स्ट है रोटेशन, ये है रिवॉल्यूशन। यस, फर्स्ट डिफरेंस इज द मूव, इसमें रोटेशन में क्या होता है? अर्थ अपने ही प्लेस पर मूव करती है, अपने ही जगह पर मूव करती है ना, एक ही अपने ही जगह पे मूव करना अर्थ का। ये लाइक ये सन है, ये सन हो गया और ये हो गई अर्थ, तो अपने ही जगह पे मूव करना, ये चीज़ कहलाएगी रोटेशन, कि वो अपने ही जगह पे क्या कर रही है? अर्थ रोटेट हो रही है, घूम रही है, तो ये पोजीशन कहलाती है रोटेशन। और द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अब ये सन है, इसके चारों ओर रिवॉल्व करना, रोटेट के साथ साथ क्या कर रही? रिवॉल्व भी कर रही। सन के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाएगा? रिवॉल्यूशन। और अपने ही जगह पे घूमना क्या कहलाएगा? रोटेशन। सेकंड पॉइंट है द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, जो अर्थ जो रोटेट करती है खुद ही के एक्सिस पर करती है, उसका जो पाथ होता है, बताया था पहले भी, इस तरह से पाथ बना हुआ है, तो इसी पाथ पर वो रोटेट करेगी। ऐसा नहीं कि कभी यहाँ मूव किया, कभी यहाँ किया, ऐसा नहीं होता है। इसका जो पाथ होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। और यही देखिए, द अर्थ रिवॉल्व इन एन एपिटिकल ऑर्बिट, और जो रिवॉल्व करती है उसका भी क्या होता है? एक ऑर्बिट बना हुआ होता है, सूर्य के चारों ओर एक ऑर्बिट बना हुआ होता है, उसी में क्या करती है? वो रिवॉल्व करती है। थर्ड पॉइंट इज द अर्थ टेक 24 आवर्स टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस। इसको जो यहाँ रोटेट होने में, अपनी ही जगह पर घूमने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। और वहीं अर्थ को रिवॉल्यूशन में कितने लगते हैं? 365 डेज। कितने डेज लगते हैं? 365 डेज। अर्थ सन है, ये अर्थ है, तो यहाँ से वापस इसको यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? 365 डेज, मतलब 1 ईयर का टाइम लगेगा अर्थ को रिवॉल्यूशन में, और 1 डे 24 आवर्स का टाइम लगेगा रोटेशन में। इस जगह घूमने में कितना टाइम लग रहा है? 1 डे या 24 आवर्स का। नेक्स्ट पॉइंट इज द रोटेटिंग ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, और अर्थ के रोटेट होने की वजह से, अपने ही जगह पर घूमने की वजह से, ये अपनी जगह पर घूम रही है तो इस वाले हिस्से को सनलाइट मिल रही है तो अभी डे है, इस वाले को बाद में मिलेगी तो यह नाइट, तो इस तरह से डे और नाइट बनते हैं। और द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कोजेज चेंज लेंथ ऑफ डे एंड नाइट एंड ऑल्सो चेंज ऑफ सीजन। और अर्थ क्या करती है? रिवॉल्व करती है, तो उसकी वजह से जो क्या होते हैं? सीजन्स बनते हैं, मौसम बनते हैं, और जो लेंथ है डे एंड नाइट की, जो लेंथ है वो भी क्या होती है? चेंज होती है। तो इस तरह से 4 डिफरेंसेस हमने देखे हैं रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन में। नाउ अब हम जोग्राफिकल जो कुछ टर्म्स हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट जो टर्म है एक्सिस। एक्सिस देखिए, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द अर्थ जॉइनिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो इमेजिनरी लाइन जो पास होती है उन्हें बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। फिर देखिए इक्विनॉक्सेस, 2 days व्हेन द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड नाइट। 21 मार्च एंड 23 सितंबर को क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। जब होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो दिन और रात, डे और नाइट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, वो कहलाता है इक्विनॉक्सेस। 21 मार्च और 23 सितंबर को ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे आप इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। जो अर्थ जो अपनी एक्सिस पे किस तरह से इंक्लिनेशन, मतलब झुका हुआ है, तो देखिए द टिल्टिंग ऑफ अर्थ एक्सिस एट एंगल ऑफ 23.5 डिग्री ऑफ फ्रॉम इट्स एक्सिस एंड 66.5 डिग्री फ्रॉम ऑर्बिटल प्लेन। अर्थ क्या है? 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई, इस तरह से स्ट्रेट नहीं, थोड़ी सी क्या है? झुकी हुई है, तो ये चीज़ कहलाती है इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। नेक्स्ट है लीप ईयर। तो लीप ईयर हैव 360 डेज। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं इन ईयर, अदरवाइज कितने होते हैं? 365 डेज ही होते हैं।
विच अकर एवरी 4 ईयर, और लीप ईयर कितने ईयर में होता है, एवरी 4 ईयर में लीप ईयर होता है। फिर देखेंगे ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, देखिए, यस, द प्लेन फॉर्म बाय ऑर्बिट, जो ऑर्बिट में जो प्लेन बनता है उसे बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। फिर देखेंगे रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मीन्स होता है अर्थ का क्या करना, रिवॉल्व करना सन के और चारों, मतलब अर्थ का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये चीज़ कहलाती है रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट टर्म इज रोटेशन। रोटेशन मतलब अपनी ही जगह पर, अर्थ का अपनी ही जगह पर घूमना क्या कहलाएगा, रोटेशन। नेक्स्ट है समर सॉलिस्टिक्स, मतलब द डे 21 जून, 21 जून को जब क्या होगी, सन रेस कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट जाती है, तो वो जो टाइम पीरियड वो कहलाता है समर सॉलिस्टिक्स। और जब 22 दिसंबर को सन रेस कहाँ जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जाती है, तो वो कहलाता है विंटर सॉलिस्टिक्स। यस, तो नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ कम टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। यस, फर्स्टली वी डिस्कस MCQs। फर्स्ट MCQ इज अर्थ रोटेट फ्रॉम, अर्थ किस तरह से, तो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। अर्थ कैसे मूव करती है, जो अपनी जगह पर रोटेट करती है ना, तो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। सेकंड है डे एंड नाइट आर इक्वल ऑन, डे और नाइट क्या है, इक्वल कब होते हैं, 21 मार्च को दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यस, फिर देखिए सीजन्स आर कॉज्ड बाय, सीजन्स जो बनते हैं, मौसम बनते हैं, वो किसकी वजह से बनते हैं, तो रिवॉल्यूशन की वजह से क्या बनते हैं, सीजन्स बनते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है स्प्रिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस, अपनी ही जगह पर स्पिनिंग करना, अपनी ही जगह पर जो स्पिनिंग कर रही है वो चीज़ क्या कहलाएगी, रोटेशन कहलाती है। यस, फिर नेक्स्ट देखिए ऑन 21 जून द सन इज ओवरहेड, 21 जून को सन कहाँ ओवरहेड होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या होता है, सन ओवरहेड होता है। यस, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है ट्रू एंड फॉल्स। सॉलिस्टिक्स रेफर टू अनइक्वल डे एंड नाइट, सॉलिस्टिक्स की वजह से में क्या होते हैं, डे और नाइट अनइक्वल होते हैं, तो ट्रू है। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन 88 डेज, 88 डेज लगते हैं वन रोटेशन कंप्लीट करने में। रॉन्ग है, 24 आवर्स लगते हैं, मतलब 1 डे लगता है रोटेशन में। नेक्स्ट थर्ड इज द एक्सिस ऑफ अर्थ इज टिल्टेड एट एंगल ऑफ 23.5 डिग्री टू परपेंडिकुलर फ्रॉम अर्थ ऑर्बिटर, अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इज ट्रू। फोर्थ इज द पोजिशन ऑफ 22 दिसंबर इन द विंटर सॉलिस्टिक्स फ्रॉम सर्दर्न हेमिस्फीयर, सर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या 22 दिसंबर को विंटर सॉलिस्टिक्स होता है, तो फॉल्स है ये। फिर देखिए द डे एंड नाइट अकर ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, डे और नाइट रोटेशन की वजह से होता है, तो ट्रू है। अर्थ क्या कर रोटेट होती है अपनी ही जगह पर, उसी की वजह से क्या बनते हैं, दिन एंड रात बनते हैं, डे और नाइट अकर होते हैं। नाउ थर्ड एक्सरसाइज इज मैच द कॉलम। यस, मैच द कॉलम। देखिए अ ईयर हैविंग 360 डेज, तो लीप ईयर। नाउ पीरियड ऑफ डिफ्यूज नाइट आफ्टर सनसेट, मतलब लाइट आफ्टर सनसेट, तो वो कौन सा पीरियड होता है, डस्क पीरियड। कौन सा पीरियड होता है, डस्क पीरियड। नाउ एन इमेजिनरी लाइन, जो इमेजिनरी लाइन पास हो रही है अर्थ ज्वाइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो वो कौन सी लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन है उसको एक्सिस बोलते हैं। फिर फोर्थ है 21 जून एंड 22 दिसंबर को क्या होता है, तो समर सॉलिस्टिक्स होता है। फिर एपिटिकल पाथ ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, तो क्या होता है, ऑर्बिट, एक फिक्स पाथ में वो रन करती है, जो अर्थ है वो मूव करती है ऑर्बिट में। तो यस, हमने रिवॉल्यूशन देखा है कि अर्थ का जो मूव करना अराउंड द सन, दिस इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होंगे, डे एंड नाइट्स अकर। फिर देन वी डिस्कस समर सॉलिस्टिक्स, विंटर सॉलिस्टिक्स, हाउ डे आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट्स, these things are discussed in this chapter. Then we discuss geographical terms, and now we discuss difference between rotation and revolution and effects of revolutions. Now your chapter is complete. Now part 2 is complete. Students, thank you. Have a nice day.